Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जितने भी युवा थे वो गले में गमछा डाल के बिल्कुल चंद्रशेखर के साथ खड़े हो गए थे। आकाश आनंद के लिए बताइए। आई अंडरस्टैंड ओके। अब आप इस बारे में सर आप बात कहेंगे तो सर मेरा मानना ये है, जैसे सर जब हमारे माननीय काशीराम साहब जी थे तो उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के विचार सुनकर हमारे समाज को उनको गति देने का काम। नहीं आनंद जी के आने से ये है, ये युवाओं में शक्ति बढ़ रही है, जोश भी बढ़ रहा है कि नए युवा हैं आनंद आकाश जी, वो सभी युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में जो है बहन जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे और वो बनेंगे भी इस बार। एक सबक के रूप में आप लोग देखते हैं कि वो आगे अपने बयानबाजियों को थोड़ा सा नर्म कर देंगे या वो जैसे हैं वैसी बना रहना चाहिए उन्हें? इस मुकदमे से तो और उनकी आवाज़ थोड़ी और बुलंद होगी, और राजनीति में तो मुकदमे तो लगते ही रहते हैं, आम बात है वो तो। राजनीति में अगर मुकदमे लगे तो फिर तो राजनीति ही गलत है। राजनीति में तो मुकदमे लगना ही चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ राजनीति, मुझ पे भी लगे ना। हाँ मुझ पे भी है। क्या उम्र है आपकी? मेरी तो बस 20 साल उम्र है। कितने मुकदमे हैं? 2 मुकदमे हैं। थोड़ा बताइए कौन कौन से मुकदमे लग गए आप? अब वो बात को दबा रखे हैं। राजनीतिक मुकदमे हैं कि कुछ पर्सनल वाले हैं? पर्सनल वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पे 7 मई को चुनाव होना है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। सारी पार्टियां चुनावी प्रचार में उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। आज बदायूं में कांधरपुर गांव में मायावती ने भी अपनी एक सभा करी। ये सभा 3 लोकसभाओं को मिला के करी गई थी, आंवला, बदायूं और संभल। तो मायावती जी की सभा में आज हम लोग थे, हमने देखा पूरी सभा में पूरा पंडाल लबालब भरा हुआ था। यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा हैं जिनसे हम पूछते हैं कि क्या पहले की सपा, वो पहले की बहुजन समाज पार्टी और आज की बहुजन समाज पार्टी में क्या कुछ फर्क देखते हैं वो लोग? दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार गौतम है। मुनीश जी बताइए कि आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने वक्त के संग अपना कुछ बदलाव किया है या बिल्कुल नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव किया, बिल्कुल बदलाव किया। थोड़ा सा बताइए। जैसे मुस्लिम और दलित का गठजोड़ सबसे मेन। ये बहुत पहले था। नहीं, अब भी है। पहले थोड़ा छिटका हुआ था मुस्लिम वोट, लेकिन इस बार बहन जी के साथ 100 का 100% है। ये एक बहुत अच्छी ताज़ा और बहुत बढ़िया मतलब रुझान है। ये हमें कहीं ना कहीं लोकसभा में जाके बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है इसका। हमारी सीटें अच्छी आएंगी। राजनीतिक बात ना करके मैं कुछ जमीनी बात अगर आप लोग से जानना चाहूँ कि आप लोग युवा हैं, बसपा में आप किस तरीके से देखते हैं कि युवाओं के लिए बसपा में कुछ संभावनाएं हैं या नहीं? क्योंकि बाकी पार्टियों में एक युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें को आगे लाया जाता है। कोई सी पार्टी में युवाओं को आगे नहीं लाया जाता। अभी मौजूदा बीजेपी सरकार है, इसमें कहाँ युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है, कहाँ आगे लाया जा रहा है? अब मैंने कहा थोड़ा सा हम राजनीतिक बात न करके हम आपसी बातें करें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बसपा का जो कैडर है, जो आप लोग कैडर के वोट कहे जाते हैं, तो आप लोग कितनी मजबूती के साथ अभी भी उनके साथ लगे हुए हैं? मैं राजनीतिक बातों में नहीं, कि आप लोग अपना क्या देखते हैं कि भाई कल को आप भी कुछ अपनी संभावनाएं इस पार्टी में तलाशते हैं या ये इसको आप मिशन के तहत ही आप इसके साथ लगे हुए हैं? नहीं, हमारी जो पार्टी है वो बीएसपी पार्टी है। हम अपनी पार्टी को एक राजनीतिक तौर से और अपने एक स्वयं सम्मान के तौर से देखते हैं इसके लिए। अभी आना नहीं बाढ़। आप बताइए कि आकाश आनंद के आने से आपको लगता है कि पार्टी में कुछ नई ऊर्जा आई है या पार्टी अपने उसी पुराने वाला जो पार्टी का तरीका था उसी के साथ अभी आप लोगों के बीच में है? नहीं, ऐसा तो आपने भी देखा आज कि हमारे यहाँ ज़्यादातर युवाओं की संख्या थी, और जो 55+ हैं वो आपको कमी दिखाई दिए होंगे। असल में बात यह है कि 25+ जितने भी हमारे साथी हैं वो इस समय आकाश आनंद जी के समर्थन में, आकाश आनंद जी के साथ हैं, और आकाश आनंद जी की जो विचारधारा है उस पर चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उस पर चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आकाश आनंद जी के बारे में बताइए कि मतलब जो आप लोग हैं, क्योंकि अभी तक वो यहाँ आए नहीं है, तो आप लोग उनको किस तरीके से जानते हैं? उनके बारे में क्या क्या आप तक जानकारियाँ पहुँची हैं? नहीं, आए हैं, हमारे बरेली में आए थे और बरेली में हम लोग गए थे। आकाश आनंद जी बहुत ही बढ़िया वक्ता है, और जो प्रत्येक बात बोलते हैं आकाश आनंद जी, वो बहन जी के बिल्कुल जिस तरीके से बहन जी बोलती हैं वही आकाश आनंद जी के साथ है। आकाश आनंद जी के बोलते हैं, क्योंकि आकाश आनंद जी जो हैं वो बहन जी की कार्य प्रणाली पर कार्य करने वाले हैं, बहुजन समाज पर कार्य करने वाले हैं, बहुजन नीतियों को अपनाने वाले हैं और बहुजन नीति पे ही बोलते हैं। अच्छा, नहीं आपको पता है कि अभी आकाश आनंद जी ने कल कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से आज उनका मुकदमा हो गया? देखो, विरोधी जो विपक्ष है, विपक्ष करता क्या है कि अगर विपक्ष का जरा सा मुद्दा उठा लो, विपक्ष इस समय
हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हावी क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर उसका कोई वीक पॉइंट है, अगर हम पब्लिक के बीच रख देते हैं तो पब्लिक के बीच रखने से उसमें कई निगेटिव पन आता है विपक्ष में, और इसीलिए वो हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों पे मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो आए दिन की बातें चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या 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 कहते हैं आप कि किसी भी पार्टी को आतंकवादी कह देना या शासन को तालिबान कह देना, ये सही बातें हैं? भाई साहब, आपने कुछ समय पहले जब सत्र चल रहा था लोकसभा का, आपने संसद में देखा होगा कि बीजेपी के एक बधूड़ी नाम के जो दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने भी कहते हैं, एक हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो मुस्लिम समाज से कम्युनिटी से आते हैं और वो सांसद अमरोहा से हैं, उनके बारे में भी आतंकी, कटमुल्ले ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या उनके लिए कहना उचित था? आज वो कहते हैं तो सही है, लेकिन हमारे माननीय आकाश आनंद जी ने जब इस देश के अंदर जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, जब इन मुद्दों को उठाने का काम किया और जब उन्होंने असलियत सरकार की जो 5 किलो राशन की जो भ्रांतियां लोगों के बीच फैलाए हैं। चलिए आप बताइए, आप तो वो काशीराम जी का लेके आए, आनंद जी के आने के बाद आपको क्या लगता है पार्टी में किस तरीके की नई ऊर्जा का संचार हुआ है? नहीं, आनंद जी के आने से ये है, ये युवाओं में शक्ति बढ़ रही है, जोश भी बढ़ रहा है कि नए युवा हैं आनंद आकाश जी, वो सभी युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में जो है बहन जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे और वो बनेंगे भी इस बार। अच्छा, उन पे जो अभी मुकदमा हो गया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी वो राजनीति में आए हैं अचानक? अब उन पे कल उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने चुनाव आयोग को भी एक तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को भी कहा कि भाई आप भी सुन लें, आज मालूम पड़ा कि उन पर मुकदमा हो गया है। नहीं सर, ये तो विरोधी पार्टियां करती रहती हैं। अभी देखिए विपक्ष के लिए दो सीएम अभी उन्होंने जेल में डलवा दिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा दिया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डलवा दिया। वो तो ईडी सीडी किस का प्रयोग कर रही हैं विपक्ष की पार्टियां। तो बसपा के नेताओं के खिलाफ क्या ये इतना बड़ा एक्शन ऐसे ले पाएंगे? नहीं, हमारी पार्टी बहुत जोरों पे है, ऐसा नहीं होगा और ये इतना एक्शन नहीं ले पाएंगे। जो है झूठे मुकदमे तो इनकी शान बन गई है बीजेपी वालों की, ये लगातार मुकदमे लगा रहे हैं, लोगों पे लगाते रहेंगे, मगर ऐसा कुछ होगा भी नहीं। ये जो बना रखा है इन्होंने, इतना रेला, इतना कुछ होने वाला है नहीं विशेष को। भाई क्या नाम है आपका? एलकार गौतम। अच्छा, आप कुछ बताइए, क्या लगता है आपको कि आकाश आनंद के खिलाफ जो मुकदमा किया, इस मुकदमे के बाद ये उनके मतलब ये राजनीति में उनके लिए कुछ एक सबक के रूप में आप लोग देखते हैं कि वो आगे अपने बयानबाजियों को थोड़ा सा नर्म कर देंगे, या वो जैसे हैं वैसी बना रहना चाहिए उन्हें? इस मुकदमे से तो और उनकी आवाज़ थोड़ी और बुलंद होगी, और राजनीति में तो मुकदमे तो लगते ही रहते हैं, आम बात है वो तो। राजनीति में अगर मुकदमे लगे तो फिर तो राजनीति ही गलत है। राजनीति में तो मुकदमे लगना ही चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ राजनीति, मुझ पे भी लगे ना। हाँ, मुझ पे भी है। क्या उम्र है आपकी? मेरी तो बस 20 साल उम्र है। कितने मुकदमे हैं? 2 मुकदमे हैं। थोड़ा बताइए कौन कौन से मुकदमे लग गए आप? अब वो बात को दबा रखे हैं। अब राजनीतिक मुकदमे हैं कि कुछ पर्सनल वाले हैं? पर्सनल वाले हैं और राजनीति भी हैं। तो 2 में फिर कितने पर्सनल में, कितने राजनीतिक हैं? एक मुकदमा राजनीतिक तौर से है और एक तो जो राजनीतिक वाला को बताइए क्या है? वही बस जो आकाश आनंद जी के दूसरे के बोलने ऐसी मुझ पे भी है, ऐसे मैंने भी किसी के खिलाफ मतलब किसने लिखा दिया आपके खिलाफ? क्षेत्र के ही मुकदमे हैं। भाई क्या नाम है आपका? अरविंद से बात करो यार। अरे आप वोट डालने जाओगे? अरे भाई सुनो, अरे इसमें अरे माइक इसमें गोली नहीं निकलती है। वोट डालने जाते हो? हाँ, डालने जाते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। इंद्रमान सागर। तो वोट डालते समय आपके कुछ मुद्दे होते हैं या आप बस की नीला निशान और हाथी ये सब देखते हैं? पार्टी के लिए कैंडिडेट देखते हैं? कैंडिडेट क्या देखेंगे, मैं पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट नहीं देते। पार्टी में पता है कि आकाश आनंद जी आजकल क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? उससे ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। उनकी आवाज़ आप तक पहुंची है? पहुंची है। ऐसे ही बताइए क्या मांग करते हैं युवाओं से? और मांग की तो नहीं पता मुझे। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनिल गौतम है, मैं तहसील आंवला से आया हुआ हूँ जी। आप बताइए, आकाश आनंद जी को आप जानते हैं? जी, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के इस समय उत्तराधिकारी हैं। बहन जी ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया बहुजन समाज पार्टी का। उनके ऊपर आज जो मुकदमा लग गया है, तो क्या अब आपको लगता है कि उनके तेवर कुछ नरम होंगे या वो अपने जिस तेवर के साथ मैदान में उतरे वो तेवर को बनाए रखेंगे? सर, मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो आकाश आनंद जी के ऊपर मुकदमा लिखा गया है उसमें कोई ना कोई भाजपा सरकार की रणनीति रही है,
और उन्हें फंसाने का काम कर रही है। आपको जानकारी मुकदमा क्यों लिखा गया है? सर इस हाल फिलहाल में मैं सटीक रिस्पांस नहीं दे सकता, बट मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप इसलिए ये लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का स्तर नीचा हो और ताकि ये पार्लियामेंट में अपनी केंद्र सरकार बना ना पाए, बस इतना जान सकता हूँ। और बाकी मीडिया बंधु सभी लोग समझ सकते हैं। जी भाई आप बताइए क्या नाम है आपका? अरे बताइए भाई, बोला ना। क्या नाम है? जी सर, राम बाबू सागर। जी राम बाबू जी, आप बताइए इस समय बसपा को आप देख रहे हैं कि बसपा ने अपने जैसे सारी पार्टियों ने अपना कुछ न कुछ युवाओं को आगे किया है जी, तो बसपा के जो आकाश आनंद है, जो युवा है, वो आप लोगों को जोड़ पाने में कितना आपको लगता है कि उनकी बात आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, उनकी बात हम तक बिल्कुल पहुंच पा रही है और वो युवा को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और आए दिन रैलियां भी हो रही हैं। कल भी उन्होंने 2 रैली की थी, सीतापुर और उन्नाव में, अच्छी तादाद में युवा थे जी। रैली में उन्होंने कुछ बयान दे दिया कि आज मुकदमा लिख गया उन पे? सर ऐसे तो राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है, बीजेपी उन बयानों से डर गई और उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया। ये तो डरने की वजह से मुकदमा कराया बीजेपी ने। ये तो राजनीति में ऐसे चलते रहते हैं। योगी तो बहुत बहुत बुरी बात कह देते हैं मुस्लिम भाइयों के लिए, उनके खिलाफ तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब आकाश आनंद के जो तेवर है उनसे मतलब राजनीतिक पार्टियां डरने लगी हैं। जी सर, हम बिल्कुल क्या नाम है, आकाश आनंद से बिल्कुल प्रवाहित है। वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। युवाओं में एक नाम और भी है, चंद्रशेखर आजाद जी। उनको आप जानते हैं, उन लोगों से कितना प्रभावित है चंद्रशेखर से? आप जी बताइए। अरे चंद्रशेखर से आप बताइए, आप जैसे मुझे रखते हैं। चंद्रशेखर से भैया मैं तो नाखुश हूँ बिल्कुल, क्योंकि उनने घर घर में मतलब समाज को तोड़ रहे हैं और हमारी बीएसपी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हें ऐसा है वोट काटने के लिए आरएसएस वाला ही सिस्टम है, जुड़े हुए हैं उससे। क्या आकाश आनंद जी चंद्रशेखर जी की काट के रूप में मायावती लेके आए, क्योंकि चंद्रशेखर समाज को जोड़ने लगे थे, युवाओं में बहुत पॉपुलर हो गए थे? देखिए, वो किसी के काट के लेने नहीं आए, वो समाज को जोड़ने के लिए आकाश आनंद जी आए हैं और आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उनकी राष्ट्रीय में बात है, पूरे समाज में बात है और आने वाला 2027 में बीएसपी का ही होगा। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनी तो मुख्यमंत्री तो जरूर ही बनेंगी 5वीं बार। प्रधानी बनना है हम लोग। क्या दोस्त नाम है आपका? राहुल गौतम, औला तहसील से आया हूँ। अच्छा, तो कुछ बताइए क्या है यहाँ पे बसपा का? बसपा का माहौल बहुत अच्छा है। बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत से जी। लेकिन यहाँ के कैंडिडेट को तो लोग कह रहे हैं कि ना पहचान है ना ये दमखम से चुनाव लड़ते हैं। पहचान नहीं होती तो इतनी भीड़ नहीं होती यहाँ पे। ये बहन जी की भीड़ है, कैंडिडेट की भीड़ है? कैंडिडेट और बहन जी की दोनों की है। जी, बहन जी की भीड़ है। क्या जी? बहन जी की भीड़ है। कैंडिडेट कैंडिडेट की भी बहन जी की भीड़। किस कैंडिडेट की भीड़ है? क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडिडेट के लोग हैं। जो तीनों कैंडिडेट के लोग हैं। 3 कैंडिडेट के तो चुनाव जिता रहे हैं बसपा को? चुनाव जिता रहे हैं, 100% चुनाव जिता रहे हैं, ये गारंटी से जिता रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं सब चुनाई का काम करता हूँ। चुनाई का? कहाँ का आप रहते हैं? हाँ, बिलसी क्षेत्र में, बताओ क्षेत्र से। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम यशवंत गौतम है। तो थोड़ा सा हम बस ये जानना चाहें कि आकाश आनंद के पास जो ऊपर आज मुकदमा लिखा गया, उस मुकदमे के बाद आप लोगों का क्या सोचना है? क्या लगता है कि इस मुकदमा लिख जाने के बाद अब आकाश आनंद अपने तेवर कुछ नरम करेंगे, वो कुछ सोचेंगे कि कुछ भी बोलने से पहले, या उनकी बयानबाजी ऐसे ही जारी रहेगी? सर, ऐसा है, देखो, इस मामले में आए दिन जो पार्टियां हैं और हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि हम लोगों को एक दूसरे की अगर हम कमियां नहीं निकाल के रखेंगे तो हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, पहली बात। अब आए दिन बात ये होती है कि मतलब उनको मुकदमा लिखने का जो काम किया गया, सर, कहीं ना कहीं हमें इसमें ये लगता है, कहीं ना कहीं जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें अपने पूरे जो अंदर खाने जो उन्होंने दुश्मनी बरतने का काम किया है। मैं इस बात को पूर्णतः सहमत हूँ सर। और हमें ऐसा मानना है कि हमारे जो बहन कुमारी मायावती ने जिन कदमों पे चलकर हमारे समाज में 4 बार सरकार बनाई, बहुजन समाज का नाम रोशन किया और एक इतने बड़े सूबे से निकलकर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहना और एक बहुजन समाज की मान सम्मान की प्रथा को बनाए रखना। मंच वाली बात थोड़ा सा ना करके हम वैसी बातें करिए, एक आम बात। जी जी जी, आम बातें मतलब कि जिससे हम जान पाएं कि युवा यहाँ का क्या सोच रहा है, या युवा ये आपने तो मंच की बिल्कुल तस्वीरें शुरू कर दी। तो आप बताइए आकाश आनंद के आने के बाद युवाओं में बसपा को लेके कुछ आकर्षण है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जनरली चंद्रशेखर को देख के जितने भी युवा थे वो गले में गमछा डाल के बिल्कुल चंद्रशेखर के साथ खड़े हो गए थे। आकाश आनंद के लिए बताइए। आई अंडरस्टैंड ओके। अब आप इस बारे में सर आप बात कहेंगे तो सर मेरा मानना ये है, जैसे सर जब हमारे माननीय काशीराम साहब जी थे
तो उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के विचार सुनकर हमारे समाज को उनको गति देने का काम किया। ऐसे ही बहन कुमारी मायावती क्योंकि अब एक वृद्धावस्था की ओर आ गई हैं, कहीं नहीं 68 प्लस हैं, तो उनका स्वास्थ्य तरह तरह की बातें हैं, तो उस वजह से जिम्मेदारियां का जो काम सौंपा गया हमारे आकाश आनंद भाई के लिए काम सौंपा गया है और हम पूर्ण सहमति से उनका हम हमेशा साथ देते रहेंगे अगर वो हमारी पार्टी की हमारे नीति विचारों को बनाए रखेंगे तब। जी ये थे कुछ जाटव समाज के लोग जिन लोगों ने साफ कहा कि आकाश आनंद जरूर बसपा में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और ये जो मुकदमा लिखा है इस मुकदमे को वो राजनीतिक मुकदमा ही समझते हैं कि चुनाव में ऐसे मुकदमे लिखे जाते हैं। आकाश आनंद के तेवर नर्म नहीं होंगे, ऐसा यहाँ के इन जाटव समाज के युवाओं का कहना था। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।